हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लेटर को। और ये लेटर होगा लेटर ऑन द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और रीसेंट टॉपिक्स भी इनमें इंक्लूडेड हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं वो सभी अपडेटेड हैं पूरी तरह से लेटेस्ट कंटेंट के साथ। तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उनमें जो सारी की सारी बुक्स यूपीएससी लेवल की, और उनमें आपको बहुत ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है। तो उन ड्रॉबैक्स को देखते हुए ही आप इन बुक्स को ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, यू आर कुलदीप और मोना, रेजिडेंट ऑफ गुलशनपुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी गई है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एक लेटर लिखने के लिए वो सब आपको दी हुई है। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, आप सभी ये मान के चलो, क्योंकि जो आपका यूएफएम का केस है उसको देखते हुए आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो मिस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको अलग से एग्जामिनेशन हॉल वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एड्रेस जरूर दिया जाएगा, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो इस वजह से आप इस फॉर्मेट पे अगर आप तैयार कर रहे हो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखना कैसे, ये देखो, आपको सबसे पहले जो एड्रेस दिया वो आप एड्रेस लिखोगे, गुलशनपुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड जो है वो आप लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे आप, जो भी डेट होगी करेंट डेट आप डाल सकते हो। उसके बाद डियर फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद आपको लगाना है कॉमा। ठीक है, कॉमा आपको जरूर लगाना है, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। पहली लाइन में आप हालचाल पूछोगे, और ये अपने हिसाब से आप लाइन लिख सकते हो। जो पहली लाइन है वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, आप एज इट इज लिखना चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, यहाँ पर आप बता रहे हो कि मैं इस लेटर के माध्यम से आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी क्या हार्डशिप रही, उनको क्या क्या बेसिकली चीज़ें फेस करनी पड़ी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत करोगे, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस टॉपिक को बता सकते हो कि आप ये लेटर किस बारे में लिख रहे हो। राइट, इसके बाद देखो आप लिखना शुरू करोगे कि इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक हैव फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप्स। ठीक है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी हार्डशिप या काफ़ी ज़्यादा उनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, द नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस्ड ऑन 24 मार्च हैज कॉस्ट इमेंस डिस्ट्रेस टू माइग्रेंट वर्कर्स अराउंड द कंट्री। ठीक है, 24 मार्च को भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई, और जिसकी वजह से जो है माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है कष्टों का सामना करना पड़ा। राइट, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, विद the closure of factories and workplaces due to lockdown, millions of migrant workers had to deal with loss of income and food shortages. ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रीज थी वो सभी फैक्ट्रीज लॉकडाउन के कारण बंद हो गई, और जो अदर वर्क प्लेस थे वो भी पूरी तरह से क्लोज हो गए लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर लॉस हुआ उनकी इनकम का, क्योंकि उनका काम बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनको फूड की प्रॉब्लम भी आई और इनकम की प्रॉब्लम भी आई। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो
जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ भाई जो वर्कर्स हैं उनको एक्चुअल में ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे। जितना रियलिस्टिक लिखोगे उतना बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको, आप लोग मान के चलो ये चीज़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको एग्जेजरेट नहीं करना और बहुत ज़्यादा बेसिकली उसको मिनिमाइज भी नहीं करना है, राइट। इसके बाद देखो थाउजेंड्स ऑफ देम बिगिन वॉकिंग बैक होम। अब देखो उनके पास ना तो इनकम के सोर्स थे, ना ही फूड का कोई प्रॉपर सोर्स था, यानी उनको खाने पीने के लिए भी समस्या थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो ऐसे में वो क्या करते, तो वो वापस अपने घरों को लौटने को मजबूर हुए। ठीक है, विद नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, ट्रांसपोर्ट के साधन जो थे वो भी पूरी तरह से बंद चल रहे थे, तो वो पैदल ही जाने को मजबूर हुए, राइट। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू हेल्प देम। अब देखो शुरुआत में तो जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है पैदल यात्रा करनी पड़ी, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर तक जो है पैदल जाना पड़ा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी मेजर्स जो हैं उनको उनके लिए निकाली और उनकी हेल्प की। ठीक है, लेटर अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर देम, और बाद में फिर जो है उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अरेंज किया गया। कई ट्रेनें चलाई गई, कई गवर्नमेंट बसेस चालू की गई, जिसके द्वारा जो है माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचाया गया, राइट। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट का रोल भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और कोशिश की, राइट। इसके अलावा देखो और गवर्नमेंट का इसके रिगार्डिंग क्या बेसिकली चीज़ें थी। गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया जो कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित था। ठीक है, इसका नाम था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इम्प्लीमेंटिंग इन 125 डेज इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 6 स्टेट्स। ठीक है, ये जो अभियान था इसको 125 दिनों तक इम्प्लीमेंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट से ये भी आपको याद रखना है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ये 6 राज्य शामिल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो इन्हीं जगहों से आए थे, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो है इस अभियान की ज़रूरत इन राज्यों को ही थी। इस वजह से इन राज्यों में 116 जिलों में 116 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस अभियान को लागू किया गया 125 दिनों के लिए। ठीक है, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सिचुएशन को थोड़ा बेटर किया जा सके और उनके पास रोजगार के साधन आ पाए, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। उसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल और गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। उसके बाद योर्स ट्रूली, जो नाम आपको दिया है कुलदीप और मोना, आप लिख लोगे अपने हिसाब से। बॉय हो तो कुलदीप लिखना, आप गर्ल हो तो मोना लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बेस्ट वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे एग्जाम में अपने। ठीक है, और इस टाइप से अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम पर टॉपिक आता है तो उसको भी आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे, राइट। तो इसी तरह से आप टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से तैयार करते रहिए और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम पर, तो भी आपको मिल जाएगा, राइट। और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये क्लासेस पूरी तरह से फ्री होती हैं और जो क्लास की टाइमिंग है वो इवनिंग में 9:30 से क्लास होती है। जीके जीएस की क्लास है आपकी, आप लोग इनको ज्वाइन करिए। और मॉर्निंग में 12 PM पर भी क्लास होती है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।